मिनट रुको, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो डोरेमोन? लेकिन नोबिता, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। तुम क्यों जा रहे हो डोरेमोन? सॉरी, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं कल तक फ्यूचर में नहीं पहुँचा तो मुसीबत हो जाएगी। नोबिता बस करो, तुम्हें इसे जाने देना होगा। डोरेमोन को जाने दो। अच्छा देखो, कभी कभी हमसे मिलने जरूर आना। दरअसल डैड, मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि मैं यहाँ पर दोबारा वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। एग्जैक्टली। अच्छा तो ये बात है, सुनकर काफी दुख हुआ। अपना ध्यान रखना। यार ये मम्मी पापा को कोई असर नहीं पड़ रहा क्या? कह रहे हाँ ठीक है जाने दो, कभी कभी आ जाना मिलने। फिर वो कह रहे मैं नहीं आ पाऊंगा तो दे लाइक हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। बट बेचारे नोबिता को देखो, उसका बुरा हाल हो गया है। मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो नोबिता, मैं भी रुकना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वापस ना आने की बात करना गलत है। करंट लगेगा क्या? मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ। जैसे शुरू वाले एपिसोड, मतलब एपिसोड नहीं, मूवी की शुरुआत में जब ये बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे फ्यूचर में वापस जाना, तो उसको करंट लग रहा था। वैसे अभी उसको करंट लग रहा है अगर वो कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में वापस नहीं जाना। ऐसा ही होता है, जब हमारे पास जो चीज नहीं होती ना तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब हमें पता चलता है कि यार अब ये चीज हमसे दूर होने वाली है ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। एक और चीज बताती हूँ, जब हमने ये डब किया था तो मैंने मुंबई में बैठ के डब किया था, और सिमरन यानी नोबिता को जो डब कर रहे थे उस टाइम पे सिमरन, उन्होंने दिल्ली में बैठ के डब किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम दोनों को एक दूसरे के काउंटर डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे, मतलब कि मुझे जापानीज सुनाई दे रही थी और आई एम श्योर सिमरन को भी जापानीज डोरेमोन के डायलॉग सुनाई दे रहे होंगे रिप्लाई में। जब हम डब कर रहे थे तो हमें इमोशंस के लिए जापानीज इमोशंस को ही समझकर डब करना पड़ा था पूरा। एंड होता ये है कि जब हम नॉर्मली लाइक वॉइस आर्टिस्ट हम लोग जब डब करते हैं तो हमें सामने वाले कैरेक्टर के हिंदी डायलॉग सुनाई देते हैं एंड उसके हिसाब से वी कैन इमोट बेटर, वी कैन परफॉर्म बेटर। बट इस केस में वो सीन नहीं था, हमारे पास सामने वाले के हिंदी डायलॉग्स थे ही नहीं। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। जवाब दो, चुप क्यों? कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो।